बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आपका प्री बोर्ड एग्जाम लिया था। इनके एमसीक्यूज का सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड में काम आए। ये हमारा पेपर था। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इसके दिए हैं, तो मैं इनके आंसर हाईलाइट करता हूँ। बाकी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि अगर कोई आपको कंफ्यूजन या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको डिटेल उसमें मिल जाएगी। अच्छा जी। सबसे पहला है, ठीक है, ये है 45 डिग्री और ये 30 मिनट्स इन रेडियन। अच्छा, रेडियंस का आपको रूल पता है कि रेडियंस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखें, इसको आप 30 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 60 से डिवाइड होने से क्या होगा, ये 45.5 हो जाएगा। ये इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/180 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 91/560। ये ए ऑप्शन होगा वैलिड, ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस I6 7 प्लस, देखें इसमें आई जो है बाहर है, तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 6i+7i² आ जाएगा, तो I² -1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है आंसर सिर्फ आई है, और ये पूछ रहा है मैग्नेटिक पार्ट। हम इसका 6 लिखेंगे आंसर, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट आप देखें, ये द वैल्यू ऑफ द लॉग। अच्छा, रूल क्या है कि एच जो है पावर पीछे आ जाती है, ठीक है, तो पावर बिल्कुल पीछे आ जाएगी। और उसके बाद इसका ना बेस चेंज होगा ना कुछ होगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको इसका एक्स को बैक साइड में लेना है। लेकिन इन ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं भी नहीं दिया हुआ। ये देखें, ये ऑप्शन मौजूद है, इसमें देखें ब्रैकेट लगा दिया गया। तो आंसर एक्चुअली यही है। ये एच को वैसे लॉग के पीछे लिखा जाता है, अमूमन हम जो लिखते हैं एच को पीछे लिखते हैं, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एच को ब्रैकेट डाल के आगे लिख दिया गया है, ठीक है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा अजीब सा लिख दिया गया, लेकिन बहरहाल इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट assume is true for all without proof is called, इसको हम एक्सियम कहते हैं, ठीक है। ये जिसमें एक्सियम वो होता है कि हम बगैर proof के इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, व्हाट विल बी दी एडेड टू 4x²। अच्छा, आपको a² - b² का फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखे 4y² दिया हुआ है, और आपके पास जो एक्चुअल है वो है, आपके पास 2ab मौजूद है, यानी कि क्योंकि 2ab कैसे पता चला, ये आप देख रहे हैं -8xy, ठीक है। तो -8xy है और बी मिसिंग है। तो बी को कैसे निकालते हैं हम, बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल सा तरीका है कि आप ना क्या कहते हैं, इसमें चेक करें कि ये जो है a², ये ए है क्या। तो ये 4x² लिखा हुआ है, तो आप इस 4x² को देखें। आप इस 4x² का स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या आएगा 2x। तो आपको पता चल गया ए क्या है, मतलब 2x। 2x आपका ये होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इस स्क्वायर रूट को आप इससे डिवाइड कर दें 2x से, तो ये कितना आएगा 4y आएगा, ठीक है। अच्छा, 4y है, ठीक है। अब b² होता है, मतलब एक एक 2ab में फॉर्मूले में 2 होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक 2 एक्स्ट्रा और है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 8xy को पहले हम माना कहते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4xy हो जाएगा। और फिर हम जब 2x से डिवाइड करेंगे, तो इसके बाद आपके पास बचेगा 2y, और उसका स्क्वायर करेंगे तो b² बनेगा 4y²। मतलब ये आपको 2ab के फॉर्मूले में सेट करना है, ये आपको पता है, बी आपको मालूम करना है, तो इसका आंसर ये आएगा आपके पास 4y², ठीक है, ये बी ऑप्शन। तो ये आपने कंप्लीट स्क्वायर करना है, यानी कि a - b होल स्क्वायर, आपको ए और बी चेक करना, और उसके बाद b² जो 2y बनता है उसको आप इसको ऐड कर दें, ठीक है। अब आ जाए आगे, ठीक है। अब ये आपके पास, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको विजुअल नजर आ जाए। ये 4y² है, ठीक है, और 4y² आपके पास, एक मिनट थोड़ा सा माउस में इशू आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास 4y² आ गया, ठीक।
तो ये 4y, अच्छा थर्ड वाला देखिए, y इज जीरो इन द सोल्यूशन, ठीक है। y इज इक्वल टू जीरो, ये तो इक्वालिटी का सोल्यूशन है, ठीक है। अब इक्वालिटी का सोल्यूशन जो होता है वो इक्वालिटी का होता है, ठीक है। तो आपको इक्वालिटी को देखना है इनइक्वलिटी में। इनइक्वलिटी में लिखा हुआ है वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। वाई कैसे ग्रेटर देन जीरो हो सकता है जबकि ये कह रहा है वाई इक्वल टू जीरो है। अब आपने कहा वाई प्लस टू, अब उधर ले जाके माइनस करें तो वाई इज लेस देन माइनस टू का। अच्छा जी, माइनस लेस देन टू है, तो इसका मतलब है कि है ना, क्या कहते हैं, वाई माइनस टू से छोटा है, तो आप बहुत ज्यादा वैल्यूज में जा सकते हैं। माइनस टू से छोटा माइनस थ्री भी है और वो भी। अब आप इस ऑप्शन को चेक करें, ये आएगा -5/3। अब -5/3 को अगर डिवाइड करके देखें, 3 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा, यानी कि -1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा, -0.5 इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि -0.5, 1.5, -1 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, यकीन जीरो होगा। तो ये आपका आवाज अप्रोच कर रहा है आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट में हमारे पास है इनका, हम सोल्यूशन आपको जरा रब करते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं, ठीक है। और तो ये सोल्यूशंस मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास ग्रेटर देन। अच्छा जी, एरिया ऑफ द सेक्टर आपको पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? अगर नहीं पता तो ये तो आपकी बुक में फिर फॉर्मूला है, ठीक है, कि वो क्या है, 1/2 r², ठीक है, 1/2 r² थीटा। तो आपने थीटा को है ना कहते हैं, इसमें लिख देना, और आपके पास डी ऑप्शन है, ठीक है। तो डी ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपके पास, अच्छा जी मैं ये रब कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो तो ये रब हो गया, तो अब आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास 1/2 r² थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा जी, ये फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अच्छा ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल उसका मांग रहा है, एक कनी 12 कोण। तो फॉर्मूला हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n-2 आपके पास फॉर्मूला है n, ठीक है। एन, हमें ये लिखना थोड़ा इशू है, n-2 है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 180 से करेंगे तो 12 में से आपके दो माइनस होंगे, 10 आ जाएगा। 180 से मल्टीप्लाई तो 1800 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स की जीरो होती है, यानी कि जो हो ही नहीं सकता उसकी आप जीरो इवेंट कहेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ 20, अच्छा आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन का? σx/n, और इसमें ही अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 25 है, ठीक है। और 10 वैल्यूज है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, σx/n होता है ना। तो आपका ये 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि आप लिखेंगे कि मीन, यानी कि 225 और अपॉन 10, और फिर ये 10 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर 250 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 250 आंसर है। अच्छा जी, द मीडियंस, मीडियंस इन द ट्राइंगल में जो होते हैं वो रेशियोज के साथ होते हैं, और वो एक फिक्स रेशो है, यानी कि देखो इसमें 2:1 है, ये बोर्ड में बहुत दफा आया है MCQ, ठीक है। तो आपने इसका मीडियन करना है, ठीक है। तो ये 250 था आंसर इसका। आपके पास डी ऑप्शन है, 2:1, ये आपको याद रखना है मीडियंस का रेशो, ठीक है। अब हम आना कहते हैं, इसको क्लियर करते हैं और आप देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वीडियो बनाना, मेरे इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन आई एम डूइंग, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास, अगर लाइन का स्लोप -1/4 है, द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर है। अच्छा, परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको पता है, परपेंडिकुलर की कंडीशन आपके पास वही होती है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, -4 के, ठीक है। तो आप जब है ना -4 को है ना क्या कहते हैं, M1 इसको ले लें माइनस, ठीक है।
तो 4 को, और आप इसको मल्टीप्लाई करें M2 के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/4 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास आएगा स्लोप M2 जो कि परपेंडिकुलर होगा, उसमें लाइन में पुट करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें इतने रिलेशंस, अगर एक सेट है उसमें 5 मेंबर्स हैं, बी सेट में कितने मेंबर्स होंगे? अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास है 2 टू पावर, ये मतलब 2 के ऊपर पावर होता है। अब इसमें ए में हमारे पास 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, 5, ठीक है। और बी में कितने होंगे? बी में अगर 2 होंगे, ठीक है, तो 5 टू द 10 होगा, 2 टू पावर 10 जो होगा वो आपका, यानी कि बी में आपके 2 मेंबर होने चाहिए, तो ये आपको 1024 आंसर दे देगा। तो इसका ऑप्शन पहला वाला आपके पास है, ठीक है, 2। अच्छा जी, अब आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपके पास यानी कि 2 आपका ऑप्शन ये वैलिड, ये आंसर ए वाला, ये आपका। अच्छा जी, इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अच्छा जी, सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा, ये मतलब ये कि आप ऐसे निकाल लें परपेंडिकुलर, यहाँ पर एक पॉइंट होगा 27 जो उसने दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या होगा? एक्स एक्सिस पे ये होगा, एक्स एक्सिस पे देखो एक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन वाई की 0 हो जाएगी, तो 2 0, ठीक है, 2 0 पॉइंट होगा, ठीक है, 2 0। तो 2 0 पॉइंट्स के दरमियान में आप डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। और 27 का तो आपके पास 49, और अंडर रूट निकालेंगे तो 7 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, मॉड, मॉड क्या होता है? मॉड जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज्यादा आकर होती है। अच्छा, मॉड एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास मॉड जो है वो आपके पास 3 2 दफा आ रहा है, 4 2 दफा आ रहा है, 5 भी 2 दफा आ रहा है। तो मॉड ये तीनों होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, सॉरी ये लंबा चला गया, लेकिन मतलब ये कि 3 4 5 आपका आंसर है। तो गुड लक, ये मैंने ट्राई की है एक आपको एमसीक्यू देने की, ताकि आप लोग इसको कर सकें। अल्लाह हाफिज।